हेलो दोस्तों, जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन में आज की क्लास में हम सीखेंगे कुछ प्रैक्टिकल सीट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हमने रिव्यू मेन्यू तक जो अपने ये मेन्यू है ये कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर प्रैक्टिकल सीट कैसे तैयार करते हैं। जैसे एक्सेल को हम ओपन करते हैं तो हमारे पास बुक होती है और बुक के अंदर होती है सीट। तो इन सीट के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अपना प्रैक्टिकल जो भी सीट या फिर रिकॉर्ड तैयार करना हो वो कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के अंदर सिंगल रेट या सिंगल डिस्काउंट की कोई भी सीट अगर हमें तैयार करनी हो तो उसको कैसे तैयार करते हैं, क्या क्या फॉर्मेटिंग होती है, किस तरह का हमें फॉर्मेट तैयार करना होता है, वो सब। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम एक्सेल के अंदर रो नंबर 1 है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ए कॉलम में यहाँ पे हम लिखेंगे अपनी कंपनी या फिर अपने सेंटर का या अपने शॉप का नेम लिखेंगे। अब जैसे हम कोई भी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो सबसे टॉप में हम एक हेडिंग देते हैं, एक टाइटल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया जांगड़ा कंप्यूटर एजुकेशन। आप अपनी शॉप या फिर कंपनी का नेम भी यहाँ पे डाल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे 2 नंबर लाइन में हम लिखेंगे जिस भी टॉपिक पे हम वो सीट या वो टेबल तैयार कर रहे हैं उसका टाइटल। सिंगल डिस्काउंट एंड सिंगल रेट के हम एक टेबल तैयार कर रहे हैं। और नेक्स्ट जो 3 नंबर लाइन है यहां से हम क्या करेंगे, वो कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे भी हमें उस सीट के अंदर क्या क्या तैयार करना है उनकी कॉलम हम तैयार कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे हम डेट की कॉलम बना लेंगे। नेम, यहाँ पे हम कस्टमर का नेम डालने के लिए नेम की कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे आइटम या फिर प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हो। तो इसमें हम जो भी कस्टमर को सेल करते हैं वो प्रोडक्ट के नेम आ जाएंगे। यूनिट्स में हम जो भी आइटम वो कितने क्वांटिटी कितने किलोग्राम में उसने लिया है वो सब हम डाल देंगे। और प्राइस में हम डाल देंगे उस आइटम का रेट। और यहाँ पे नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे सिंगल डिस्काउंट की, यानी कि जो प्राइस है उस पे मान लो कोई छूट वगैरह दे रखे तो वो सिंगल डिस्काउंट हम निकाल सकते हैं। और यहाँ पे वो डिस्काउंट यहाँ पे दे के हम यहाँ पे सिंगल रेट की भी एक कॉलम बना लेते हैं। डिस्काउंट दे के उस कस्टमर को वो आइटम कितने प्रोडक्ट वो जो आइटम है वो कितने रुपए का उसको पड़ेगा या लगेगा वो हम बता सकते हैं। और यहाँ पे कॉलम बनाएंगे टोटल की, जिसमें हम टोटल आइटम उसने कितना लिया है, किस रेट में लिया है, वो सब टोटल हम यहाँ पे बता देंगे। और सब टोटल में उसको डिस्काउंट कितना मिला, कंप्लीट टोटल डिस्काउंट कितना मिला, सिंगल कितना मिला, वो देखने के लिए टोटल डिस्काउंट की कॉलम बनाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम बनाएंगे नेट अमाउंट, भी टोटल उसने आइटम कितना खरीदा और टोटल डिस्काउंट वगैरह लेस करके हमने उससे कितने पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, फिर कितने पेमेंट अगले को करनी है, वो हम यहाँ पे नेट अमाउंट की कॉलम में बताएंगे। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन में तो हम बनाएंगे अपनी कंपनी या फिर अपनी शॉप का नेम। सेकंड हमारा क्या टाइटल है, किस टॉपिक पे हम ये टेबल ये सीट तैयार कर रहे हैं वो। और नेक्स्ट हम यहाँ पे बनाएंगे कॉलम। अगर कॉलम की साइज आपको ज्यादा बड़ी चाहिए तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके इस तरह से जैसे जी और एच के बीच में हमने यहाँ से इसको पकड़ा और इस तरह से खींच दिया, यानी कि साइड में कर दिया हमने इसको। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो भी कॉलम आपने बनाए हैं उनका जो चौड़ाई हो आप सेट कर सकते हो। तो इतना सब करने के बाद में आपको फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट करना है इस तरह से। और होम मेन्यू में आपको यहाँ पे मिलेगा मर्ज एंड सेंटर, इस पे क्लिक कर देना। सेकंड लाइन को भी आप इस तरह से सिलेक्ट करो यहाँ तक, जे कॉलम तक, यानी कि लास्ट कॉलम हमारी कहाँ तक है यहाँ तक सिलेक्ट करेंगे और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे। फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके आप यहाँ से साइज बढ़ा दो। तो जितनी भी साइज आपको करनी है वो आप यहाँ से इनकी साइज सेट कर सकते हो। और इनको किस टाइप का कलर देना है वो आप यहाँ पे कलर भी सेट कर सकते हो। बोल्ड करना है तो बोल्ड भी कर सकते हो इनको इस तरह से, और यहाँ से कलर भी डाल सकते हो। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि सीट तैयार करने के लिए ये फॉर्मेट तैयार करते हैं। टाइटल दे देंगे, यहाँ पे
अपने शॉप का नेम डाल देंगे और यहाँ पे वो कॉलम आ जाएंगे। और इन सब को सिलेक्ट करके, यानी कि सीट को आप इस तरह से सिलेक्ट करके नीचे की तरफ आप यहाँ से बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। ये बॉर्डर दे रखे, इस तरह से आप बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो। और जो ये डाटा है इसको आप सिलेक्ट करके इसको सेंटर केस भी कर सकते हो। ये सेंटर केस दे रखा है। तो अभी हम देखेंगे एक्सेल के अंदर सिंगल डिस्काउंट और सिंगल रेट का जो फॉर्मेट है वो तो हमने तैयार कर लिया। अब इसमें एंट्री कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो आपके पास जो भी कस्टमर आता है वो किस डेट को आता है या फिर उस कस्टमर ने किस डेट को वो प्रोडक्ट खरीदा, वो डेट हम यहाँ पे डाल लेंगे। जैसे 1/6/2020 को हमारी कंपनी ने किसी कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचा, तो डेट में आ जाएगा डेट। कस्टमर का नेम क्या है, किस कस्टमर ने खरीदा, तो अनिल कुमार एक कस्टमर है, उसका नेम हम डाल देंगे। उसने क्या प्रोडक्ट खरीदा, क्या आइटम खरीदा, वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। टैब लगा के आप नेक्स्ट कॉलम में जा सकते हो। तो इसी तरह से हम टैब लगा के जैसे यूनिट कॉलम में आ गए। इसमें कितने आइटम खरीदे उसने, जैसे 12 आइटम खरीदते हैं। तो एक आइटम की प्राइस क्या है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। जैसे 750 रुपए या फिर 780 रुपए हमने एक आइटम का रेट डाल दिया। फॉर्मूला कहाँ पे लगाना, आपको सिंगल डिस्काउंट में लगाना है। यानी कि ये सब तो आपको टाइप करना पड़ेगा। जिस डेट को आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, खरीद रहे हो, वो डेट आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जिस भी कस्टमर को आप बेच रहे हो, खरीद रहे हो, उनका नेम आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। और जिस भी कस्टमर से या फिर सप्लायर से आप प्रोडक्ट खरीदते हो या फिर बेचते हो, उनका किस टाइप का वो प्रोडक्ट खरीद रहे हो, उनके नेम हमें यहाँ पे डालने पड़ेंगे। और यूनिट्स के अंदर आपको कितने क्वांटिटी, कितने किलोग्राम में आपने खरीदा है, वो सब डिटेल आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। प्राइस में एक आइटम का रेट क्या है, किस प्राइस पे आपने वो खरीदा है या बेचा है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो इन 5 कॉलम में तो आपको लिखना पड़ेगा। आगे आपको डिस्काउंट वगैरह देना है या फिर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा या फिर कोई कैलकुलेशन होगी। तो कैलकुलेशन कैसे होती है, सिंगल डिस्काउंट की कॉलम में आके सबसे पहले आपको करना है इक्वल। आप यहाँ पे इक्वल करके, जैसे एक आइटम का रेट दे रखा है 780 रुपए। अब 780 रुपए को हम सिलेक्ट कर लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे जितना % डिस्काउंट मिल रहा है कस्टमर को या फिर हम दे रहे हैं कस्टमर को वो। तो 780 का हमने आइटम बताया, तो इक्वल 780 को हम सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई इसको हमने दे दिया 7% डिस्काउंट। तो 7% कितना हो गया, तो जितना % आप डिस्काउंट देते हो, जैसे मैंने 10% दे दिया, तो इसका 10% डिस्काउंट कितना हो गया, 78 रुपए हो गया। तब सिंगल रेट क्या होगा, इसका सिंगल रेट निकालने के लिए इक्वल करेंगे। पहले प्रोडक्ट जो था वो 780 रुपए का था, अभी हमने इसको डिस्काउंट दे दिया 78 रुपए। तो 78 रुपए को हम क्या करेंगे, इक्वल प्राइस को सिलेक्ट करके माइनस सिंगल डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो वो प्रोडक्ट कस्टमर को कितने रुपए का लगा, 702 रुपए का लगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने क्या कर रखा है, 10% डिस्काउंट दे रखा है। तो इस तरह से आप डिस्काउंट निकाल सकते हो। अब टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। प्राइस क्या थी, 780 रुपए प्राइस थी, आइटम कितने थे, 12। तो यूनिट को सिलेक्ट करके आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 780 से, तो टोटल यहाँ पे आ जाएगा भी 9360 रुपए का जो है ये प्रोडक्ट हमारी कंपनी ने इस कस्टमर को बेचा है। और एक प्रोडक्ट पे 78 रुपए छूट है, तो 12 आइटम अगले कंपनी ने खरीदे हैं, तो 12 आइटम पे कितनी छूट होगी, वो होता है टोटल डिस्काउंट। भाई हमारी कंपनी ने टोटल आइटम जो है ना वो 9360 रुपए के सेल कर दिए। एक प्रोडक्ट पे हम 78 रुपए छूट देते हैं, तो 12 प्रोडक्ट पे कितनी छूट होगी वो हम निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे टोटल डिस्काउंट में इक्वल करेंगे और 12 आइटम पे हमने कितनी छूट देनी है। अगर एक आइटम पे छूट है 78 रुपए, तो इक्वल यूनिट को गुणा कर देंगे 78 से। अब एक आइटम का डिस्काउंट है, हम 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 आइटम की जो हो छूट आ जाएगी। तो नेट अमाउंट यहाँ पे हम टोटल जितना भी डिस्काउंट वो टोटल में से लेस करके बताएंगे नेट अमाउंट हमें कितना लेना है कस्टमर से। तो इक्वल करेंगे, टोटल हमारी कंपनी ने 9360 रुपए की सेल की थी, उसको सिलेक्ट करेंगे, माइनस इसमें डिस्काउंट हमारी कंपनी ने कितना दिया, टोटल डिस्काउंट दिया इसमें 936 रुपए, तो इसको माइनस कर देंगे। तो आज हमें कस्टमर से कितना अमाउंट लेना है, 8424 रुपए। तो इसी तरह से आप आगे भी क्या है एंट्री कर सकते हो।
फॉर्मूले आपको सिंगल डिस्काउंट, सिंगल रेट, टोटल डिस्काउंट और नेट अमाउंट, इन 5 कॉलम में आपको कैलकुलेशन करनी होती है और इस तरह से कैलकुलेशन होगी जिससे मैंने आपको बताया। इससे पीछे आपको ओनली लिखना होता है भी किस डेट को, किस कस्टमर को क्या आइटम, कितना आइटम और किस रेट का आइटम हमने बेचा है या फिर खरीदा है, वो डिटेल हमें यहाँ पे लिखनी होती है। आगे आपको इक्वल करके प्लस माइनस जो भी आप करते हो, किस टाइप की कैलकुलेशन कर रहे हो, क्या निकालना है, वो आप इक्वल करके फॉर्मूला लगा सकते हो एक्सेल के अंदर। तो आज की वीडियो में हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई भी सिंगल डिस्काउंट या सिंगल रेट की कोई भी टेबल या सीट आपको तैयार करनी हो तो वो आप इस तरह से तैयार कर सकते हो, इस तरह से आप फॉर्मेट बना सकते हो एक्सेल के अंदर।